बच्चों, आज हम हिंदी में संस्कृत खंड में वर्णित पाठ एक वाराणसी का अध्ययन करेंगे, जिसका 2 अनुच्छेद पहले बताया जा चुका है। बच्चों, आप सभी लोग इसे सब्सक्राइब कर लें। ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है और हम आगे के 2 अनुच्छेद के बाद तीसरे अनुच्छेद का अनुवाद आपको बताते हैं। पहले वाचन करेंगे जैसे पहले किया था, उसके बाद कठिन शब्दों का अर्थ होगा और कठिन शब्दों के अर्थ के बाद हिंदी अनुवाद करेंगे। तो चलते हैं हम गद्यांश 3 पर। एषा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति इत्येव संस्कृत वाङ्मय संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसरता। मुगल युवराजा दाराशिकोः अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवाद फारसी भाषायां कारितः। ऐसा का अर्थ है यह संस्कृत भाषा का संस्कृत भाषा का संस्कृत वाङ्मय का अर्थ है संस्कृत साहित्य का। वाङ्मय माने साहित्य होता है। आलोका माने प्रकाश, प्रसरता माने फैला, अत्रागत्य माने यहाँ आकर, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर, अत्र आगत्य माने यहाँ आकर, दर्शन शास्त्राणाम दर्शन शास्त्र का करोत माने किया, ज्ञानेन माने ज्ञान से, उपनिषदाम माने उपनिषद का, फारसी भाषायाम माने फारसी भाषा में, कारिता माने करवाया। तो आप हिंदी अनुवाद देखिए इसका। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहाँ से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश चारों ओर फैला। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। अब हम जो है गद्यांश 4 को देखते हैं। पहले वाचन करेंगे। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्धा तीर्थंकरा पार्श्वनाथा शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्ये च बहवः महात्माना अत्रागत स्वय्यान विचारान प्रसारयन्। न केवलं दर्शन साहित्ये धर्मे अपि कला क्षेत्रेपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पांश कृते लोके विस्तृता। अत्रत्या कौशे शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ति। अत्रत्या प्रस्तरमूर्तया प्रत्या इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम परिपालयत् तथैव गीयते कभी। कठिन वर्ड शब्दों का अर्थ देखिए। विविध धर्माणाम विभिन्न धर्मों का, संगम स्थली का मतलब संगम है। अत्रागत्य यहाँ आकर, स्वयान माने अपने, विचार माने विचारों को, प्रसारण माने फैलाया। कला क्षेत्रे, कला क्षेत्र में भी, इसका अर्थ है कला क्षेत्र में भी। शिल्पांच माने शिल्प में भी। विस्तृता माने जो है विश्व विख्यात है। लोके माने संसार में, विश्वता माने भी संसार में विख्यात है। कौशे शाटिका माने रेशमी साड़ी। अस्पृहंत माने प्रतियोगिता करती हैं। प्रस्तर मूर्तियां माने पत्थर की मूर्ति। प्राचीन परंपरा माने प्राचीन परंपरा का। इदानी माने आज भी। परिपालित माने परिपालन करती है। तथा इसी प्रकार गीत कवियों द्वारा गीत गाया जाता है। चलिए हिंदी अनुवाद देखिए। यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी ये नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में हर जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है, इसलिए कवियों के द्वारा गाया गया है। श्लोक है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कोपीनम यत्र कौशेयम सा काशी के नियते।
मंगल माने कल्याण, यत्र माने जहां, विभूति माने भस्म, विभूषण, विभूषणम माने आभूषण, कोपीनम माने लंगोटी, कौशेयम माने रेशमी, कास्केन माने किसके, नियते माने तुलना की जाती है, मापा जाता है। अर्थ देखिए, हिंदी अनुवाद देखिए श्लोक का, जहां मरना कल्याणकारी है, जहां भस्म ही आभूषण है, और जहां लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात काशी अतुलनीय है, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। अगले वीडियो में हम प्रश्नोत्तर और अनुवाद और जो संधि विच्छेद का अभ्यास करेंगे। आज का क्लास कक्षा जो है यहीं समाप्त किया। धन्यवाद।